हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रह सकता है और इसे हम डेटा के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। और इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है और जो भी हम देखेंगे वो सिर्फ डेटा के हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज अगर हम इक्विटी में देखेंगे तो मार्केट को संभालने की कोशिश जो कर रहा था वो डीआई था। तो डीआई यहाँ पे पैसा 3500 करोड़ के आसपास में बाइंग कर रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में एफआईज ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई है और शॉर्ट को कट किया गया। तो इसे हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे 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 निफ्टी ऊपर जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। मतलब कि निफ्टी के अंदर में वो लॉन्ग पोजीशंस को बनाया गया है, नहीं बैंक निफ्टी में। तो ये जो पोजीशंस है तकरीबन 1 बजे तक के बनी है और उसके बाद में कट हुई है। इंडेक्स ऑप्शंस में क्लाइंट का जो सेंटीमेंट है ओवरऑल सेंटीमेंट होता है तो ये बुलिश है। डीआई ने यहाँ पे पुट लॉन्ग करे। पुट लॉन्ग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्होंने कैश के अंदर बाइंग करे उसी को हेज किया जाता है पुट लॉन्ग से। पुट लॉन्ग से और कभी कभी वो शॉर्ट पोजिशंस फ्यूचर में भी बनाते हैं। तो पुट लॉन्ग से कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो एक फास्ट मोमेंटम जल्दी ही नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैश में वो पैसा रोक नहीं सकते, इसलिए कैश के अंदर तो बाइंग चलती ही रहेंगी। तो उसे सिर्फ हेजिंग किया जाता है पुट लॉन्ग से या फिर फ्यूचर के अंदर की शॉर्ट पोजीशन से। एफआईज यहाँ पे बेरिश है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशंस दिख रही है। पर यहाँ पे पहले शॉर्ट जो मुझे लाइव मार्केट में दिख रहा था वो शॉर्ट की पोजीशंस थी कॉल की और उसे हेज कर लिया गया बाद में। अब वो हेजिंग कहाँ पे हुई है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये टाइम पे हेजिंग हुई है। ये तकरीबन 3 बजे की कैंडल है। तो 3 बजे की कैंडल के आसपास में हेजिंग हुई थी। वो पूरी की पूरी पोजीशन को हेज कर लिया गया था, इसलिए आपको वो नंबर 2000 का दिख रहा है नेट बेसिस पे। और प्रोप्राइटरी डेस्क का जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है। लाइव मार्केट में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि वो पोजीशन एफआईज की है या प्रोप्राइटरी डेस्क की है। तो मैं इस पोजीशन को जैसे 22,300 और 22,350 की जो सी शॉर्ट हो रही थी, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि वो पोजीशन प्रोप्राइटरी डेस्क की है। हो सकता है कि वो पोजीशन एफआईज की भी हो, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल अभी वो पोजीशंस प्रोप्राइटरी डेस्क की हो। मैंने आपसे पहले एक चीज कही थी कि मैं बड़े प्लेयर की पोजीशंस को कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो 22,350 के ऊपर में यहाँ पे सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो जो एक्टिविटी जो हो रही थी 22,300 के ऊपर में शॉर्ट पोजीशंस बना रहा था कोई तो भी बड़ा प्लेयर, और 300 के ऊपर में भी थोड़ा बहुत पोजीशंस थी और उसके नीचे नहीं है। तो निगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे शॉर्ट है, पॉजिटिव का मतलब वहाँ पे ये है कि लॉन्ग है। और मार्केट इसलिए नहीं नीचे जा पा रहा था क्योंकि यहाँ पे दूसरे तरफ में भी शॉर्ट पोजीशंस कोई बना रहा था 500-450 के ऊपर में, और जो वो पोजीशंस बन रही थी वो पोजीशंस यहाँ कहीं बनी है और उसके बाद में यहाँ पे एवरेज हुई है और फिर उसके बाद में यहाँ एवरेज हुई है और यहाँ पे एवरेज हो के कॉल की शॉर्ट पोजीशंस बनी है। पुट की तरफ में भी थे पर वो ज्यादा नहीं थे, इसलिए मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा। पर ऊपर रीजन ये है कि मार्केट ऊपर इसलिए गया क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग पोजीशंस बनी है और कैश के अंदर बाइंग कर रहे थे, तो जिसके कारण में निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। बड़े प्लेयर का एक रूल है कि वो कभी पोजीशंस को कट नहीं करते। पहले वो पोजीशंस समझ के चलते कि कॉल शॉर्ट की पोजीशंस को बनाए, सी शॉर्ट की पोजीशंस को बनाए, वो अपने फेवर में थोड़ा बहुत लेके आते हैं उसको हेज कर लेते, फिर थोड़ा बहुत लेके आते हैं उसको हेज कर लेते हैं। इस तरीके से वो हेजिंग कर करके पोजीशंस बनाते हैं और उसके बाद में एक्सपायरी तक के वो पूरी पोजीशंस को रखते हैं। इसलिए आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, ठीक है, एक्सपायरी के पहले। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ही होता है ऑप्शंस के अंदर में। और मैं ये डेटा आपसे शेयर नहीं कर सकता कि वो एवरेजिंग कब कब हो रही थी और कौन कौन से टाइम पे हो रही थी। और ये सब पोजीशन जो है एक्सपायरी तक के रखी जाती है। एक बार मार्केट को 350 या फिर 300 के ऊपर में ज़रूर लाया जाएगा क्योंकि मैंने ये देखा है पहले भी। तो वहाँ तक कि वो लेके आते ही है एक बार। तो अगर वो नहीं ला पाए, समझ के चलते कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक स्पीड में एक नीचे की तरफ में मूव आएगा और वहां पे पूरी रिवर्स हो जाएंगी पोजीशन और फिर वहां से ऊपर जाएगा। पर एक बार वो कोशिश जरूर करते हैं नीचे लाने का। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे चलता है।